Assalamualaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. In our today lecture we are going to discuss regarding the basis of the that is the dimension of the direct sum. As you all are already know regarding the direct sum, now we are calculating its dimension. So let's start our lecture. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। अब देखें हमने क्या प्रूफ करना है, इसमें डायमेंशन को प्रूफ करना है। तो हमने इसका ये वाला रिज़ल्ट प्रूफ करना है कि डायरेक्ट सम की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होती है, ए की डायमेंशन प्लस बी की डायमेंशन। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, हमने ये प्रूफ करना है। वी सपोज दैट, अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, हमने डायमेंशन प्रूफ करनी है। डायमेंशन बेसिकली होती क्या है, डायमेंशन जो है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बेसिस। बेसिस में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी डायमेंशन होती है। इट मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेसिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने एक सेट सपोज कर लिया है और उसको क्या दिया है, बी ए बेसिस ऑफ ए, कि हमारे पास ए जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और बी जो है वो हमारे पास दूसरी है। तो उनका डायरेक्ट सम क्या होगा, वो ए प्लस बी होगा। डायमेंशन ऑफ ए हमारे पास इसमें एस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो हमने कह दिया ये एस है। और इसी तरह से हमने बी की भी बेसिस को सपोज कर लिया और इसमें जो है वो टी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हमने इसको कह दिया कि ये इसकी जो बेसिस है वो हमारे पास, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, टी है। ठीक है, फर्स्ट वी प्रूव दैट, सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। अब देखें हमने ये शो करना है कि दोनों को सम करें तो इसकी डायमेंशन बनती है। इट मीन्स इन दोनों की जो टर्म्स हैं उसको हमने एक सेट में कलेक्ट किया। ये देखें, पहले एस नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इस वाले सेट की हैं, फिर उसके बाद इस वाले सेट की टी तक टर्म्स हैं। अब हम ये शो करेंगे कि ये क्या बनाती हैं, बेसिस बनाती हैं। अगर हमने ये शो कर दिया तो हमारा जो है वो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए बेसिस बनाती हैं, ए प्लस बी, जो कि डायरेक्ट सम है। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट, इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला जो सेट है ये इसका स्पैनिंग सेट भी है, और एक तो ये स्पैनिंग सेट है और सेकंड क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको कि इसका अगर हम कोई सा भी एलिमेंट लें, सी जो है वो हम ये कह देते हैं कि सी जो है वो अगर स्पैन करता है कि नहीं ए बी को, तो अगर हम इसको ए प्लस बी का एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास कोई ए वन, कोई ए डैश प्लस बी डैश टाइप का एलिमेंट होगा, जो कि ए डैश हमारे पास कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और बी डैश कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए डैश जो है वो हमारे पास कैपिटल ए से और बी डैश किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से। अभी हमने कहा कि ए की जो डायमेंशन है वो क्या है, एस है, और ये इसकी बेसिस है। बी की डायमेंशन हमारे पास ये है और इसकी बेसिस ये है। इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसको जो है वो बेसिस के हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस तो हमारे पास एस है, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे हम बी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, हमने यही कहा था कि ए डैश और बी डैश को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अब ए डैश बी डैश किसका एलिमेंट था, ठीक है, ये तो हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश जो था ये तो डायरेक्ट सम का था। इसका मतलब है उसका कोई भी एलिमेंट हो तो वो हमारे पास इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और सी के सारे एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है। तो इट मीन्स सी क्या हो गया, स्पैनिंग सेट हो गया। अब सिंपली हमने ये शो करना है कि क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हम उसका कोई भी लीनियर कम्बिनेशन लेंगे। अब देखें, उसकी बेसिस हमने क्या सपोज की हुई है कि उसमें जो है वो ए आईज उसकी बेसिस है ए की, और आई की वेरिएशन जो है वो 1 to s है, और इसी तरह से बी आई किसकी बेसिस है, कैपिटल बी की, और इसकी जो वेरिएशन है या फिर इसकी जो डायमेंशन है वो टी है। तो हमने ये लिख लिया और ये हमने एक ले लिया इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें हमने कॉन्स्टेंट्स लिए हैं ए आई डैश और उनको बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है प्लस ए वन, और फिर हमने लिया है ए आई डैश ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए आई डैश
ये हमारे पास ए आई डैश और लास्ट वाला जो है वो ए एस हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिया है प्लस बी आई डैश और साथ में बी वन प्लस एंड सो ऑन। ये चलते चलते कहाँ पे रुकेगा, बी आई डैश इंटू बी टी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ये वाला समेशन यूज़ करके लिखा है, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हमें तो यही प्रूफ करना है कि इसमें जो स्केलर्स इन्वॉल्व हैं, स्केलर्स इसमें जो हैं वो ए आईज़ हैं। ये वाले जो ए आईज़ और बी आई डैश जो हैं ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आने चाहिए। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, इस एक्सप्रेशन को हम राइट साइड पे ले गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाली तो उसकी कोई भी स्केलर्स है, आर्बिट्रेरी स्केलर्स हैं और ए आईज़ क्या थे, बेसिस थे। इट मीन्स उसका कोई भी लीनियर कम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो वो किस में जाएगा, वो तो ए में जाएगा। क्यों ए में जाएगा, क्योंकि ये वाले जो हमने ए आईज़ लिए हैं ये तो उसकी बेसिस है। अगर ये उसमें चला जाएगा और ये इसकी बेसिस हैं तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ए आईज़ तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे दूसरी लॉजिक उसने हम देखते हैं, दूसरी साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखें, बी आईज़ तो हमारे पास बेसिस थे ना, किसके बेसिस थे, बी के। इट मीन्स कि ये वाले जो हैं और ये वाले जो हैं, एक तो ये वाली टर्म और यहाँ पे जो है वो माइनस है, माइनस उसको हमने कहा है। तो ये वाली टर्म किससे बिलोंग कर गई हमारे पास, ये वाली ए से बिलोंग कर रही है और ये वाली जो है वो बी से बिलोंग कर रही है। अब देखें, ये वाली टर्म इसके इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगी। लेकिन ये तो डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम को अगर हम देखें तो डायरेक्ट सम की यही प्रॉपर्टी होती है। अब देखें, यहाँ पे जो है वो हमने डायरेक्ट सम की जो है वो डेफिनेशन यूज़ की है। आपको पता है कि डायरेक्ट सम जो होता है उन जो भी हमारे पास दो सेट्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास एम्प्टी होता है और सेकंड जो है वो उनका जो इंटरसेक्शन में जो है वो जस्ट ज़ीरो ही आता है, एम्प्टी नहीं होता, सॉरी ये एम्प्टी नहीं होता, जस्ट उसमें ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो जब इनके इंटरसेक्शन में जस्ट ज़ीरो आता है तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल, और ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये इम्प्लाइज़ हो जाता है कि जितने भी ये वाले कांस्टेंट्स हैं वो भी ज़ीरो होंगे और जितने भी ये बी आईज़ हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यही हमने प्रूव करना था लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए। हमारे पास यही एक कंडीशन होती है। इक्वेशन 1 गिव्स दैट सी इज़ एन इंडिपेंडेंट सेट। जो हमने सेट लिया था वो क्या है, इंडिपेंडेंट सेट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है और स्पैनिंग सेट भी है तो क्या हो गया, ये बेसिस हो गया। अब देखें, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी जो है इसमें कितने एलिमेंट्स थे, एस प्लस टी एलिमेंट्स थे। एस जो थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे ए के, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी। यही हमने प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें इसमें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें। इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। थैंक यू।